Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. In previous lecture we studied about the passive voice of the past indefinite tense. In today's lecture we are going to learn about the passive voice of the past continuous tense. Let's see first main formula. हमेशा की तरह पहले हम इसका मेन फार्मूला लिखेंगे जो कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले इसमें यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट। आफ्टर डेट वी यूज़ द हेल्पिंग वर्ब हियर। फिर हमारे पास आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आफ्टर डेट वी यूज़ बाय एंड इन द लास्ट वी यूज़ सब्जेक्ट इन इट्स ऑब्जेक्टिव केस। ये हमारे पास मेन फार्मूला है जो कि हम अपने हर लेक्चर में रिपीट करते हैं ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से याद रहे। ओके, अब हम अगर आ जाए पास्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सबसे पहले हम लोगों ने एक्टिव वॉइस का फार्मूला लिखना है जो कि हम लोगों ने टेंसेस के अंदर पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वाज एंड वर। बिकॉज ये कंटिन्यूस है तो यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ की जाएगी। उसके बाद आएगा यहाँ पे बाय एंड द लास्ट वी यूज़ हियर ऑब्जेक्ट। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो मेन फार्मूला को देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट आएंगे और इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा की तरह इसके अंदर जो वाजर है वो तो आएगा ही आएगा। और एडिशनल केस हमारे पास बीइंग है, और बीइंग का यूज़ मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में समझाया था कि आईएनजी फॉर्म के लिए, मतलब कंटिन्यूस का रूल पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पर बीइंग देते हैं। बाकी सब कुछ सेम, यानी वर्ब इन थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा बाय और आखिर में आएगा सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फार्मूला। ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ द पास्ट कंटिन्यूस टेंस टू मेक पैसिव, वी कैन टेक द एग्जांपल लाइक शी was offering द नमाज। ठीक है, तो इसमें शी हमारे पास सिंपल क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ऑफरिंग हमारा मेन वर्ब है और द नमाज हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने पहले ऑब्जेक्ट लगाना है तो ये हो जाएगा द नमाज। उसके बाद अगर नमाज सिंगुलर है तो उसके बाद आएगा वॉज, उसके बाद बीइंग आएगा। ठीक है, बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑफर की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ऑफर्ड। उसके बाद आ जाएगा बाय और शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। तो ये सिंपल बन गया इसका पैसिव वॉइस। ठीक है, अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब है, पहला हेल्पिंग वर्ब वॉज, उसके बाद हम लोग नॉट लगा देंगे तो ये हो जाएगा द नमाज was not being offered by her। अगर हम इसके इंटेरोगेटिव की बात करें तो ये यही was पहले आ जाएगा तो ये हो जाएगा was द नमाज, उसके बाद being आ जाएगा। याद रखिएगा 2 और 3 के हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक्स मैंने आपको पिछले बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर क्लियर की है, वो मिस्टेक आप दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अगर वाज द नमाज, अगर हम इसके इंटेरोनेगेटिव में बनाएंगे तो आप लोग बीइंग से पहले ही नोट लगाएंगे, बीइंग के बाद नोट नहीं लगाएंगे। लाइक दिस इंटरनेगेटिव हमने बनाया तो हमने क्या करना है, वाज द नमाज नॉट बीइंग ऑफर्ड बाय हर। ठीक है, तो आप बीइंग नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, इसको सही तरीके से इसका पैसिव बनाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैसिव वॉइस ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस पर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है और किसी भी पैसिव में कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। हम लोगों ने सिंपल ट्रिक यूज़ की है जो कि हमारा मेन फार्मूला है, उसको इस्तेमाल करते हुए अगर हम लोग जाएंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या याद करना है, इसके हेल्पिंग अब लास्ट में याद रखिएगा। उसकी ट्रिक्स भी हैं, जैसे वाज वर सेकेंड फॉर्म के अंदर तो ये पास्ट हो गया, कंटिन्यूस के में बीइंग, तो जो भी कंटिन्यूस होगा उस पर बीइंग आएगा। तो यानी इसके हेल्पिंग वर्ब को याद रखने की ट्रिक्स भी उसके नाम के अंदर दी गई है। बस शर्त ये है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस जारी रखनी है और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ना कि रट्टा लगाना है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, एनी प्रॉब्लम, यू मे आस्क एनी टाइम। आपको कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी वक्त मुझसे पूछ सकते हैं। व्हेनेवर आई गेट फ्री आई विल रिप्लाई यू। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।